यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने अपनी ताकत दिखाई है। रूस ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का एक कामयाब टेस्ट किया है। 1000 किलोमीटर से ज्यादा मार करने में सक्षम है यह मिसाइल। सरमट के बाद अब रूस ने जिरकॉन का टेस्ट किया है और यह टेस्ट करने का जो उनकी जगह थी वो स्ट्रैटेजिकली बहुत अहम थी। इन्होंने ये बैरेंट सी में टेस्ट किया है, बैरेंट सी और व्हाइट सी, जिसके पास है नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज यानी फिनलैंड, स्वीडन, जो नेटो में शामिल होना चाहते हैं नॉर्वे के बगल में। सवाल यह है कि क्या इन देशों को कोई मैसेज है पुतिन का। आइए वॉल पर आपको कुछ इस बारे में और जानकारी देते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे इस बारे में। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन ने 2 महीनों में 2 सबसे घातक मिसाइलों का टेस्ट किया। एक ये जिरकॉन मिसाइल जिसको आप देख रहे हैं और दूसरी ये सरमट मिसाइल जो बहुत दूर तक, करीब 17-18 हजार किलोमीटर तक इसकी रेंज बताई जा रही है। अप्रैल में रूस ने सरमट इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया और अब मई में जिरकॉन का टेस्ट इन्होंने किया है। पुतिन का इरादा क्या है? सवाल है मई में जिरकॉन का टेस्ट और इसके बाद अप्रैल में सरमट का टेस्ट। आवाज की रफ्तार से 9 गुना तेज है जिरकॉन और रफ्तार करीब 11,000 साढ़े 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा। सरमट दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल जिसे ट्रैक करना तक मुश्किल है और इसकी रफ्तार 18,000 किलोमीटर, रेंज 18,000 किलोमीटर तक। जिरकॉन समंदर से समंदर और समंदर से जमीन तक मार करने की क्षमता है। सरमट में 200 टन से ज्यादा के हथियार और वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और करीब 10-12 वॉरहेड एक साथ ले जा सकती है, यह जानकारी दी गई थी इस बारे में। एयर डिफेंस को चकमा देने में सक्षम है जिरकॉन। सरमट धरती के किसी भी ध्रुव तक अटैक करने में माहिर है और वहां तक पहुंच सकती है, क्योंकि जैसे बताया मैंने आपको 18,000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज। जल्दी से चलते हैं अभिषेक के पास जो इस वक्त हिरोशिमा में है। अभिषेक, ये जो सारे टेस्ट होते हैं, ये जो जितने ये टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि जापान भी कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ, यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है और रूस और चाइना की हम जिस तरह से गोलबंदी देख रहे हैं, क्या इस पर रिएक्शन वहां भी मिलते हैं? वहां पे क्या इसको देखकर क्या रिएक्शन देखने को मिलते हैं? देखिए, जापान इस मामले में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और जापान से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं जो कि रूस के खिलाफ हैं और इसका जापान में असर भी दिख रहा है। जापान को इस बात का अंदेशा है कि रूस और चीन उसके खिलाफ गोलबंदी और ज़्यादा तेज कर रहे हैं। जिस वक्त यहाँ पर क्वाड समिट चल रही थी उस समय रूस और चीन दोनों का सर्विलांस जो शिप था वो यहाँ पर ट्रेस किया गया। उन दोनों की ज्वाइंट एक्सरसाइज उसी दौरान यहाँ पर हुई है ईस्ट चाइना सी में। तो जापान को रूस और चीन इन दोनों से ही चिंता है, इन दोनों से खतरा है। नॉर्थ कोरिया अपने आप में एक बड़ी समस्या है। तो जापान बहुत में ये जितना घटनाक्रम हो रहा है इस पर जापान की निगाहें हैं और जापान में बेचैनी भी इसको लेकर। मैं जनरल शंकर प्रसाद को भी जानना चाहूंगा, उनकी सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज है हम सब में इन सब चीजों के बारे में। जनरल प्रसाद, ये सरमट हो गई, जिरकॉन हो गई, क्या इन वॉर के बीच इस तरह के टेस्ट कोई मैसेजिंग होती है और रूस कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? 100% करेक्ट। ये जो टेस्ट इस समय होते हैं ये दिखा रहे हैं कि हमारी काबिलियत क्या है। हालांकि इस काबिलियत का पूरे विश्व को इसका ज्ञान है, लेकिन इस समय इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं कि जितने आपके देश हैं, फिनलैंड है जिस तरह से आपने बताया, स्वीडन है, इनके ऊपर किस तरीके से हमला किया जा सकता है। तो एक तरफ तो वो दिखा रहा है वेपन कैपेबिलिटी, दूसरी तरफ वो दिखा रहा है अपने डॉलर और रूबल की कैपेबिलिटी, तीसरी जगह वो दिखा रहा है कि किस तरह से उसने फूड ग्रेन के बारे में लोगों को धमकी दे रखी है, चौथी ऑयल और गैस के बारे में। तो इस समय रशिया इज यूजिंग ऑल पॉसिबल मीन्स एंड विच, जिसमें उसकी सुपेरियोरिटी है, पूरे विश्व को बता रहा है, खास तौर से यूरोप में। इस समय यूरोप के घुटने टिक चुके हैं। फ्रांस और जर्मनी 80 मिनट बात कर रहे हैं पुतिन से, कोई नतीजा नहीं निकला एंड में। तो यही कह रहे हैं कि हमारा तेल और ऑयल देते रहिए प्लीज, हमें वीट देते रहिए प्लीज, हमारे जो और मिनरल्स चाहिए वो देते रहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब पहले सैंक्शन हटाइए फिर बात करना मुझसे, पहले ये युद्ध को ज़ेलेंस्की को बोलिए बंद करे और हमारे सामने हथियार डलाए फिर बात करेंगे। आप तो उसको हथियार देते चले जा रहे हैं, बढ़ोतरी दे रहे हैं। तो वेयर इज द चांस ऑफ एनी नेगोशिएशन विद देम? दिस इज ऑल अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ रशिया टू शो देयर माइट। सर चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आपने बड़ी काम की बातें बताई हैं, जरूर हमारे दर्शकों को समझ में आया होगा कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।